नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। केस कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों को राहत, हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर लगाई रोक। केस कांड में फंसे कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप के खिलाफ जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को तीनों विधायकों की याचिका पर सुनवाई के बाद आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी। हालांकि अदालत ने कोलकाता पुलिस की ओर से इस मामले में की जा रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ईडी ने अमित अग्रवाल और वकील राजीव के खिलाफ दायर की चार्जशीट याचिका रफा दफा करने के लिए कारोबारी ने ऑफर की थी घूस। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में ईडी ने शुक्रवार को चार्जशीट दायर कर दी। जांच एजेंसी के मामले में शिकायतकर्ताओं और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल तथा आरोपी राजीव कुमार के खिलाफ विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया। बता दें कि झारखंड में सेल कंपनियों व अवैध खनन के मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी याचिका को रफा दफा करने के लिए पैसा वसूलने के आरोप में राजीव को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अमित शिकायतकर्ता हैं। नकल के शक में टीचर ने भारी क्लास में उतरवाए कपड़े, नाराज छात्रा ने घर आकर खुद को लगाई आग। जमशेदपुर के स्कूल में नकल रोकने को कपड़े उतरवाए चिट की जांच करने से आहत दलित छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। छात्रा साक्षी के सरदा मणि गर्ल स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। गंभीर रूप से जली छात्रा को MGM मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां से उसे TMH रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार लड़की 80% से अधिक जल चुकी थी। बाद जज उत्तम आनंद मौत मामले में सरकार ने जवाब पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, गृह विभाग के प्रधान सचिव तलब। झारखंड हाईकोर्ट के धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान CBI की प्रगति रिपोर्ट को कहा कि जांच जहां थी वहीं पर है, CBI आगे नहीं बढ़ पाई है। वहीं खंडपीठ ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के बारे में सरकार से जानकारी मांगी। J-SOWA दीपावली मेला, CM हेमंत सोरेन ने धर्मपत्नी कल्याण सोरेन संग किया उद्घाटन, शहीदों को मिला सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड IAS वाइस एसोसिएशन J-SOWA की ओर से राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित 5 दिवसीय दीपावली मेले का आज शुक्रवार को उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सरोवर के जिस संकल्प और उद्देश्य के साथ यहां संस्था आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लाचार और जरूरतमंदों की सहायता कर रही है, दीपावली मेला उसी कड़ी का एक हिस्सा है। J-SOWA में सामाजिक सरोवर का दायरा और बढ़े, इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए इस मौके पर वीर नरी सम्मान व सहायता राशि दी गई। ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिजली, PM कुसुम योजना पर क्या बोले झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने उदयपुर में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि DVC द्वारा समय समय पर ऊर्जा के बकाया को लेकर राज्य में बिजली की कटौती की जाती है, जबकि राज्य सरकार का पैसा कोयले से रॉयल्टी के रूप में लगभग 1,36,042 करोड़ केंद्र के पास बकाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के अनुरोध किया कि ऊर्जा में के बकाये को कोयले के रॉयल्टी से काट कर बाकी रकम राज्य को दे दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन्हें लिखित रूप में इन सारी बातों को दे, जिसके बाद वह केंद्रीय कोयला मंत्री से बात कर इसके समाधान का रास्ता निकाल सकेंगे। झारखंड के 7 अमृत शहरों में होगा पेयजल सर्वेक्षण, परखी जाएगी पेयजल की गुणवत्ता, तय होगी शहरों की रैंकिंग। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद अब पेयजल सर्वेक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों के सहयोग से देश के 485 अमृत शहरों में पेयजल सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है, जो इस वर्ष के नवंबर माह से प्रारंभ हो जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम ने राज्यों और अमृत शहरों के पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को राज्य सचिवालय के सभागार में बिहार के 27 अमृत नगर निकाय और झारखंड के 7 अमृत नगर निकायों के पदाधिकारियों को पेयजल सर्वेक्षण से जुड़ी अहम जानकारी दी जाए। दिवाली से पहले किसानों को खुश करेंगे PM नरेंद्र मोदी, खाते में ट्रांसफर करेंगे 2000 रुपये।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले देश भर के किसानों को खुश करने जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इस दिन पीएम किसान के तहत पंजीकृत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की 12वीं किस्त आ जाएगी। झारखंड के इन हिस्सों से लौट गया मानसून। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से कई जिलों में होगी बारिश। झारखंड के कई हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है। 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से झारखंड प्रदेश से मानसून की वापसी हो जाएगी। इस बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जिससे असर है झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार है। रांची के होटवार जेल से कैदी दीपावली पर बना रहे हैं डिजाइनर मोमबत्ती। 2 से 50 रुपये तक की इसकी कीमत। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के बंदी दीपावली पर डिजाइनर मोमबत्ती बना रहे हैं। उक्त मोमबत्ती को बाजार में बेचने की योजना है। इसकी कीमत 2 से 50 रुपये तक रखी गई है। 14 अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू हो गई है। यह होटवार जेल के मुख्य गेट के पास व सिविल कोर्ट स्थित डलसा कार्यालय के नीचे मोमबत्ती मिलेगी। त्योहारों पर घर ले आए सपनों की कार। रांची के बाजारों में मिल रही 50,000 रुपये तक की छूट। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से तैयार है। वहीं लोगों का भी उत्साह चरम पर है। लोग अपनी मनपसंद सामान खरीदने के लिए अभी से ही प्री बुकिंग करा रहे हैं। खासकर कार बाजार में तो तेजी से है। ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर के साथ साथ कई बेहतरीन खूबियों वाली कारें बाजार में उपलब्ध हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन के भी कई मॉडल बाजार में है। वाहनों पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट आदि दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खासियत यह करने पर 410 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं आप। झारखंड में 4 आईपीएस अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग। रांची के पूर्व एसएसपी सुरेंद्र झा बने एटीएस के एसपी। झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। गुरुवार को यह गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके मुताबिक राजधानी रांची के सीनियर एसपी रह चुके सुरेंद्र कुमार झा को आतंक विरोधी दस्ता का एसपी बनाया गया। अभी तक पदस्थापना की प्रतीक्षा में हैं। बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ना तय। झारखंड हाईकोर्ट ने एसबीआई पटना से मांगी बेनामी संपत्ति की जानकारी। धनबाद जिले के बाघमारा से भाजपा विधायक ठुल्लू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एसबीआई पटना को प्रतिवादी बनाया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एसबीआई पटना को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे बॉलीवुड के कलाकार रंजीत वेदी। बोले, जमशेदपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन महोत्सव से बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां जुड़ गई है। दशकों तक बॉलीवुड में अपने खास अंदाज के लिए सबसे डरावने विलेन के रूप में पहचान कायम रखने वाले रंजीत इस महोत्सव में भाग लेने के लिए जमशेदपुर पहुंचे। उनके साथ हाल ही में सुर्खियों में बटोर चुके वेब सीरीज पंचायत के कलाकार पंकज झा भी इसमें हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट की सदर अस्पताल को चेतावनी, काम शुरू करे अस्पताल वरना अब कहेंगे नहीं कार्रवाई करेंगे। हमने सदर अस्पताल के निर्माण के बारे में अखबार में हाल ही में छपी खबर को देखा। सदर अस्पताल के निर्माण का कार्य हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। कोर्ट अब कहेगा नहीं, कार्रवाई का आदेश देगा। यदि ठुलमुल रवैया रहा तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में यह मौखिक टिप्पणी की। झारखंड हाईकोर्ट ने 500 बेड क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सदर अस्पताल के पूर्ण संचालन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को अगली सुनवाई के पूर्व विस्तृत जवाब दायर करने को कहा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि सरकार अपने जवाब में मेडिकल उपकरणों को चलाने, पारा मेडिकल स्टाफ सहित चतुर्थ वर्गीय पदों पर कर्मियों की नियुक्ति के बारे में पूरी जानकारी दें। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स को बताया बीमार, कहा नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के साथ साथ चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को रिम्स द्वारा प्रशासनिक पदों में स्वीकृति के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया।
रिम्स में नई नियुक्ति की वैधता के मामले में दायर याचिकाओं पर रिम्स की जवाब दायर करने का निर्देश दिया। रिम्स के अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने खंडपीठ में मौखिक रूप से कहा कि लगता है रिम्स स्वयं बीमार है। चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन में रिम्स के यह कैसे लिखा है कि झारखंड के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। राहुल गांधी के भारत छोड़ो यात्रा से झारखंड कांग्रेस उत्साहित, संगठन को दुरुस्त करने के लिए तैयार की योजना। दक्षिण भारत में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा से पार्टी उत्साहित है। इस यात्रा के माध्यम से संगठन में नई जान फूंकने की रणनीति है। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में अलग अलग राज्यों में आयोजित करने का निर्देश केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। झारखंड को भी केंद्रीय नेतृत्व का टास्क मिला है। इस यात्रा के साथ संगठन को भी दुरुस्त करना है। ग्रास रूट पर नए नेतृत्व की तलाश में पार्टी से नए लोगों को जोड़ने की रणनीति है। खासकर आदिवासी इलाके में नेतृत्व के विकसित करने की रणनीति है। 10 अक्टूबर को पार्टी ने खूंटी के उलीहातू से भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। 31 दिसंबर तक इसे सभी जिलों में पूरा करना है। इसके साथ ही संगठित शक्तिकरण का जिम्मा भी प्रदेश के नेताओं को दिया गया है। 10 अक्टूबर से पहले प्रखंड स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करने का निर्देश नेतृत्व ने दिया था। हजारीबाग की गोबरबंदा पंचायत पहुंची झारखंड सरकार, सैकड़ों मामलों का हुआ ऑन स्पॉट निपटारा। हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक प्रखंड की बंदा पंचायत में शुक्रवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के शिविर आयोजित कर सैकड़ों मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। ऑन स्पॉट निपटारा होने से लाभुक भी काफी खुश दिखे। अपराधियों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या की। 2 दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था घर। दुमका के जरमुंडी के तालझारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहारा बाजार निवासी 39 वर्षीय दिलीप कुमार शाह की शुक्रवार की रात 1:30 बजे अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे सहारा बाजार में दहशत का माहौल है। रात बिजली नहीं रहने व गर्मी लगने की वजह से दिलीप अपनी पत्नी टुआ देवी व अन्य बच्चों के साथ दरवाजा खोलकर सोए थे। इस दौरान रात 1:30 बजे 3 अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की मंझली बेटी अंजलि कुमारी ने तीनों अपराधियों को देखने की बात कही है। ऑक्सीजन चढ़ गई दुनिया की 8वीं ऊंची चोटी, ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने एक और उपलब्धि हासिल की है। फाउंडेशन की सीनियर ट्रेनर अस्मिता दौरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना 30 सितंबर को माउंट मानसलू की चोटी पर पहुंची। ऐसा करने वाली वह दूसरी भारतीय महिला बनी। अस्मिता पर पूरा प्रदेश आज गर्व कर रहा है। इससे पहले अस्मिता बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट फतेह करने का प्रयास कर चुकी है। खड़गाझार में बजरंग अखाड़ा के पास पशु का कटा पैर मिलने से आक्रोश। जमशेदपुर टेल्को के खड़गाझर स्थित श्री बजरंग अखाड़ा समिति के आयोजन स्थल विकास मैदान में शनिवार को अगले सुबह गोवंश का काटा पांव मिलने से क्षेत्र में लोगों के आक्रोश व्यस्त हो गए। इसके खिलाफ स्थानीय हिंदू संगठन के लोग टेल्को थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कटे हुए पांव को जब्त कर लिया। इस घटना के खिलाफ आज शाम 5 बजे खड़गाझार हनुमान मंदिर में बैठक आयोजित की गई है, जिसके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग के कार्यालय में की तालाबंदी, बाहर फंसे लेट से आए कर्मचारी। जमशेदपुर सरदामणि गर्ल्स हाई स्कूल साकची में परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में छात्रा को पकड़े जाने के बाद उसके द्वारा आत्महत्या कर खुदकुशी करने की कोशिश करने के मामले में शनिवार की सुबह छात्रा के परिजनों और छायानगर बस्ती के लोगों ने जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर कार्यालय में तालाबंदी कर दी। शिक्षा विभाग में 10:30 बजे तक जो कर्मचारी आए थे उन्हें अंदर ही बंद कर दिया गया और जो कर्मचारी 10:30 बजे तक ऑफिस नहीं आए थे वे बाहर ही रह गए थे। दिलचस्प बात यह है कि बस्ती वालों ने इस तालाबंदी के कारण शिक्षा विभाग के वैसे कर्मचारियों की पोल खुल गई जो काफ़ी विलंब से दफ्तर आते थे। ऐसे कर्मचारी दफ्तर के बाहर फंसे रहे और बार बार अंदर आने की मिन्नतें कर रहे थे। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 5 दिनों इन इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में मौसम मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सरयू राय के भाजपा में आने की अटकलें, हेमंत सोरेन को देंगे बड़ा झटका। रघुवर दास की कर चुके हैं मिली पलीद। आरएसएस के कार्यक्रमों में लगातार उपस्थिति दर्ज करा रहे सरयू राय विंध्याचल में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले। उन्होंने हाल ही में भाजपा
प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात की थी। भाजपा के कई वरीय नेताओं से उनके करीबी संपर्क हैं। रांची के 3 वार्ड के 552 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। जानिए मेयर डॉक्टर आशा लाकड़ा ने क्या निर्देश दिया। रांची शहर के 3 वार्ड में 552 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने के बाद रांची नगर निगम एक्टिव हो गया है। जिन 3 वार्ड के घरों में डेंगू का लार्वा मिला है वो वार्ड 51, 52 व 53 है। जानकारी मिलने के बाद रांची नगर निगम की मेयर डॉक्टर आशा लाकड़ा ने इन मामलों पर गंभीरता से लिया। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया और कहा कि नगर निगम क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कोल्ड फॉगिंग और नालियों व जल जमाव वाले क्षेत्रों में हैंड स्प्रे करे। इसके लिए उन्होंने नगर उपायुक्त समेत स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोस्टर तैयार कर 53 वार्डों में फॉगिंग और हैंड स्प्रे कराएं। शिक्षकों के आंदोलन पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की 2 टूक। प्रेशर से कुछ नहीं होता। स्थानीयकरण की मांग पर झारखंड के पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। पारा शिक्षकों का आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ कर दिया कि प्रेशर से कुछ नहीं होता है। जो नियम है उसी के मुताबिक सब काम होगा। सरकार ने पारा शिक्षकों के वेतन में एक मुक्त 40 से 50% की वृद्धि कर दी है। पारा शिक्षकों के आंदोलन और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी जगन्नाथ महतो ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पारा शिक्षकों के हक में कई फैसले लिए हैं। 50,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था मूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कुछ दिनों में यह स्थिति आएगी कि प्राइवेट स्कूल की तरह लोग सरकारी स्कूलों में भी नामांकन की पैरवी करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।